एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 32 सीरीज़ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपके सामने पहला प्रश्न है कि अधिगम की एक परिभाषा दीजिए। तो अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषा जो गेट के द्वारा दी गई उसमें उन्होंने कहा कि सीखना अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम की दो विशेषताएं बताइए। तो अधिगम की दो विशेषताएं हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और दूसरी विशेषता है कि यह अनुभवों का संगठन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम एवं परिपक्वता में एक अंतर बताइए। तो अधिगम और परिपक्वता में एक मुख्य अंतर यह है कि परिपक्वता वंशानुगत होती है जबकि अधिगम की प्रक्रिया अर्जित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में अनानुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस किसको कहा गया है। पेवलोव के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि रसिया के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक रहे हैं, शरीर क्रिया शास्त्री रहे हैं। इवान पेट्रोविच पेवलोव इनका नाम है और उन्हें अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इस सिद्धांत में जो पूछा गया है आपसे कि कंडीशनड स्टिमुलस किसको कहा गया है, तो वह है घंटी की ध्वनि को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के दो नाम बताइए। तो थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसका एक नाम है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, और दूसरा है बंद सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णता या संपूर्णता या होलनेस। यहाँ पर आपके सामने हो सकता है कि कई क्वेश्चन रिपीट महसूस हों, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश यह है कि क्वेश्चन जब आपके सामने बार बार आएंगे, आप इनको बार बार रिपीट करोगे, आपको सुनने को मिलेंगे, तो ये स्वतः ही आपकी चेतना का एक भाग बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में समय बहुत कम होता है, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा करके, अपनी समय को बहुत ज़्यादा व्यतीत ना करके आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर लिख दें। दूसरी बात यह है कि जो सुनी हुई कि घटनाएं होती हैं या कविता होती है या कोई सॉन्ग होता है, वो बहुत जल्दी हमारी चेतना का भाग बन जाता है। तो आप ये प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुनिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे आप और आपके साथी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि मछली पर अधिगम के किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो मछली पर अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम के सभी सिद्धांतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो अधिगम के सभी सिद्धांतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत का एक नाम है। जैसे अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन गया है कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनके नाम बताइए, तो बॉन्ड थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। उसी प्रकार से एक नाम यहाँ पे भी आता है जिसको शॉर्ट में एसआर थ्योरी भी कहते हैं, और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहलाती है। कई बार इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एस का अर्थ लिखिए, तो एस फॉर स्टिमुलस, या आर का अर्थ लिखिए तो आर फॉर रेस्पॉन्स। इसका दूसरा भाग है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो गेस्टाल्टवादियों के नाम लिखिए। तो गेस्टाल्टवादी जो कि जर्मनी के निवासी थे, उनमें एक नाम आता है वुल्फगैंग कोहलर का, यानी कि पहली बार आपके सामने कोहलर का पूरा नाम आया है, इसको याद रखें, वुल्फगैंग कोहलर। और दूसरा नाम है कर्ट लेविन का, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी उनका नाम है कर्ट लेविन, और जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दी उनका नाम है वुल्फगैंग कोहलर।
10वां प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्दृष्टि शब्द का क्या अर्थ है। तो अंतर्दृष्टि शब्द का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसमें सदैव नया संगठन स्थापित होता है, अर्थात किसी दी हुई स्थिति, बिंदु या समस्या के हल में विभिन्न वस्तुओं के मध्य संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करना। यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानिए कि 99% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, यानी कि बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान की जो बीएड के एग्ज़ाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि यहाँ पर अंतर्दृष्टि या इंसाइट से अर्थ ये लिया गया है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके पूर्ण रूप में देखते हैं और पूर्ण रूप से ही हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जब कोई वस्तु चाहे वो दूर रखी हो चाहे वो पास रखी हो, जब हम उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं तो ये एक प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर के सिद्धांत का एक शैक्षिक महत्व बताइए। तो स्किनर के सिद्धांत का एक शैक्षिक महत्व है कि क्रिया स्वेच्छा से की जाती है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में स्किनर इस बात पर बल देते हैं कि क्रिया करने के लिए किसी को या प्राणी को या बिल्ली को, चूहे को विवश नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता या भूखा रख कर के उसे क्रिया नहीं कराई जा सकती, बल्कि क्रिया जो होती है वो स्वेच्छा से होती है और बालक अपनी क्षमता तथा योग्यता से स्वयं सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम बताइए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला कारक है शिक्षण विधियाँ, दूसरा है अधिगम में रुचि, तीसरा है पाठ्य वस्तु का प्रभावी होना और चौथा है विद्यालय का वातावरण। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया तथा उसका क्या नाम था। तो कोहलर, जो कि नाम आपके सामने वुल्फगैंग कोहलर आया है, जर्मनी के निवासी हैं और वर्दाइमर के शिष्य हैं, मैक्स वर्दाइमर के शिष्य हैं। उन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पे किया जिसका नाम सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से फोकस करें। अगला प्रश्न आप देखिए कि प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की IQ 140 से अधिक होती है। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है और आज इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैंने कुछ इस प्रकार के प्रश्न लिए हैं जिससे आप लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि डीएलएड की परीक्षाओं में और बीएड की परीक्षाओं में आते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप हिंट लेकर के सोल्व कर सकें, क्योंकि उसमें लगभग आपको 120 से लेकर के 150 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो मेन पॉइंट हैं उनको आप अपनी चेतना में मिलाकर रखिए, उनको याद रखिए, उनको कंठस्थ कीजिए, उनको बार बार सुनिए और कंठस्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ये अपने आप ही आपके चेतना का एक भाग बन जाएंगे। तो 15वां प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन द्वारा सीखने के कितने तत्व निहित होते हैं। तो अनुबंधन द्वारा सीखने के 4 तत्व निहित होते हैं। पहला है उद्दीपक का प्रभावी होना, दूसरा है उद्दीपकों के मध्य समय अंतराल का होना, तीसरा है उद्दीपकों की पुनरावृत्ति होना और चौथा है व्यवधान का अभाव। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जो कि 5 फिंगर क्लासेस की ये सीरीज़ है, तो इसमें आपके सामने 15 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्नों की संख्या मैंने थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया है कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद भी फॉलो करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों को भी फॉलो करने के लिए कहेंगे, उनको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।